नमस्कार दोस्तों, साहित्य ज्ञान क्लासेस में हार्दिक स्वागत है आपका। आज के सत्र में हम अध्ययन कर रहे हैं वैचारिक पृष्ठभूमि के अंतर्गत अस्तित्ववाद। अस्तित्ववाद क्या है, कहाँ से आया, कौन इसके प्रमुख विचारक हैं और किस प्रकार की बात इस विचारधारा में की गई है। तो अस्तित्ववादी विचारधारा क्या है, अस्तित्ववादी प्रमुख विचारक कौन से हैं, उन सभी तथ्यों का अध्ययन हम आज के सत्र में करेंगे। तो शुरू करते हैं। अस्तित्ववाद व्यक्ति के विकास व निर्माण को समाज विभिन्न वर्जनाओं से निषिद्ध करता है। धर्म व समाज की इन प्रवृत्तियों के विरोध में 19वीं सदी में विद्वानों ने आवाज उठाई। तो अस्तित्ववाद जो विचारधारा है वो 19वीं सदी में आई। सभी पूर्व मान्य सामाजिक, धार्मिक व नैतिक परंपराओं के विरोध में सर्वप्रथम आवाज डेनिश विद्वान व धार्मिक चिंतक सोरेन किरकेगार्ड, इनका नाम है सोरेन किरकेगार्ड। इनका जो समय है वो 1813 से 1855 ईस्वी था। इन्होंने आवाज़ उठाई, यानी अस्तित्ववाद के प्रवर्तक हैं ये सोरेन किरकेगार्ड। ये प्रश्न बहुत बार आता है कि अस्तित्ववादी प्रवर्तक कौन है अस्तित्ववाद के, तो किरकेगार्ड है। इन्हें ही अस्तित्ववाद का प्रणेता यानी इनका जनक इसे माना जाता है। यूरोप की 19वीं शताब्दी की औद्योगिक क्रांति, वैज्ञानिकता व मशीनीकरण ने मानवीय अस्तित्व की स्वतंत्रता पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया। यानी क्या था, 19वीं शताब्दी के समय में एक औद्योगिक क्रांति आई कि जिस प्रकार बड़ी बड़ी मशीनों के आविष्कार हुए, वैज्ञानिकता यानी नए वैज्ञानिकों ने नई नई चीज़ों की खोज की, मशीनीकरण हुआ यानी जो व्यक्ति पहले हाथ से कार्य करता था वो सभी मशीनों से होने लगा। मानवीय अस्तित्व की स्वतंत्रता यानी जहाँ व्यक्ति काम करता था वहाँ उसकी जगह मशीन ने ले ली, तो क्या था, उसकी स्वतंत्रता पर प्रश्न चिन्ह लगा दिए। किरकेगार्ड ने यहाँ मनुष्य की व्यक्तिकता की वकालत की है। पूर्व मान्यताओं व धर्म की नियंत्रणकारी प्रवृत्तियों का विरोध कर ऐसा जीवन दर्शन प्रस्तुत किया जहाँ मानव पूर्ण स्वच्छंद हो। यानी उनका कहना है, जो किरकेगार्ड हैं उन्होंने यहाँ मनुष्य की व्यक्तिकता की, ये प्रश्न लाइन महत्वपूर्ण है कि किरकेगार्ड ने मनुष्य को क्या है, स्वच्छंद, स्वतंत्र और व्यक्ति अपनी मर्जी से कार्य कर सकता है, मशीन के प्रभाव से उसे कोई नहीं वो कर रहा है, यानी व्यक्ति स्वतंत्र है। मशीनों का निर्माण भी व्यक्ति के द्वारा ही किया गया है और उनको संचालित भी व्यक्ति ही करता है। तो यानी व्यक्ति क्या है, स्वतंत्र है, स्वच्छंद है कार्यों को करने में। किरकेगार्ड हीगल दर्शन के विरोधी थे। किरकेगार्ड के बाद 19वीं सदी के उत्तरार्ध में जर्मन दार्शनिक फ्रेडरिक नीत्शे, जिनका जन्म 1844 में हुआ, मृत्यु 1900 ईस्वी में हुई, उन्होंने इस दर्शन को आगे बढ़ाया। सबसे पहले इसके प्रवर्तक जो थे वो किरकेगार्ड हैं। उसके बाद उनके इस दर्शन जो है अस्तित्ववाद, इसको दार्शनिक विद्वान हैं ये नीत्शे, उनका पूरा नाम है फ्रेडरिक नीत्शे, इन्होंने इस दर्शन को आगे बढ़ाया। नीत्शे ने तमाम सामाजिक नैतिक मान्यताओं का विरोध किया तथा व्यक्ति स्वातंत्र्य के आधार पर सुपरमैन यानी अति मानवीय गुणों से संपन्न व्यक्तित्व की कल्पना की है। नीत्शे अनीश्वरवादी थे, यानी क्या है, अति मानवीय गुणों से संपन्न व्यक्ति। नीत्शे कहते हैं कि व्यक्ति का है सुपरमैन, वो सभी कार्य कर सकता है। व्यक्ति हमारे यहाँ पर समाज में, देश में, विज्ञान यानी कोई भी कार्य ऐसा नहीं है जो एक व्यक्ति नहीं कर पाए। उनका कहना है कि व्यक्ति में सभी गुण हैं। व्यक्ति अति मानवीय यानी व्यक्ति में मानव तो है, इसमें अति और अधिकता है सभी गुणों की, और वो संपन्न व्यक्ति है, वो सारे कार्य कर सकता है। नीत्शे अनीश्वरवादी थे, यानी वो ईश्वर को नहीं मानते थे। ईश्वर की मृत्यु हो चुकी है, यानी ईश्वर है ही नहीं, गॉड इज डेड, उनकी प्रसिद्ध उक्ति है। तो ये भी जो उक्ति है इससे भी प्रश्न आता है कि गॉड इज डेड यानी मृत्यु हो चुकी है ईश्वर की, यह किसने कहा है, तो नीत्शे के विचार हैं।
अस्तित्ववाद का व्यापक उन्मेष प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मनी में हुआ। इसके बाद यह फ्रांस, इटली होते हुए एशिया में आया। अस्तित्ववाद के प्रमुख सिद्धांत इस प्रकार हैं। कौन कौन से सिद्धांत हैं इनके? इसका प्रमुख सिद्धांत है कि व्यक्ति का अस्तित्व बाह्य सत्ता के अधीन नहीं है। यानी क्या है? व्यक्ति है, कोई भी बाहरी सत्ता है उससे व्यक्ति का अस्तित्व नहीं है। व्यक्ति का अस्तित्व स्वयं अपने आप में है। व्यक्ति को अपनी अंतरात्मा के अनुसार जीवन जीना चाहिए। यानी उनके कहने का तात्पर्य है कि अंतरात्मा यानी व्यक्ति का जो कार्य करने का मन करे वही कार्य उसे करना चाहिए। जो उसके अंतरात्मा की आवाज़ है उस आवाज़ को सुनकर व्यक्ति को कार्य करने चाहिए। ज्ञान विज्ञान को महत्वहीन मानना, सुख की निरर्थकता कि सुख क्या है, कोई निरर्थक है। अस्तित्व का बोध दुख, त्रास व मृत्यु के क्षणों में ही संभव है। दुख, वेदना, अराजकता, विज्ञान विरोध, नास्तिकता, असामाजिकता, यौन उन्मुखता की प्रधानता। यानी क्या है? व्यक्ति इन सभी में ये होते हैं। दुख भी होता है, वेदना है, अराजकता है, विज्ञान विरोध, नास्तिक, तो ये सभी क्या है? व्यक्ति के भी गुण हैं। निराशा, पीड़ा, दुख, संत्रास, यातना, एकाकीपन, आत्मनिर्वाचन आदि ही मनुष्य की अनिवार्य स्थिति है। यानी व्यक्ति के मन में क्या है? निराशा, पीड़ा, दुख, ये सभी व्यक्ति हैं। मशीनों को तो ये सब चीज़ें नहीं होती है ना। मशीनों को कुछ हो जाए तो दुख नहीं होगा, मशीन का कोई पार्ट टूट जाए तो उससे कोई पीड़ा नहीं होगी, है ना। तो ये सभी क्या है? आत्मनिर्वाचन, एकाकीपन, ये सब मनुष्य की ही स्थितियां हैं, उनकी अनिवार्य स्थिति हैं। मृत्यु को मानवीय स्थिति की सीमा मानना, ह्यूमन कंडीशन नीति। मृत्यु भी मनुष्यों की ही होती है, मशीन की तो मृत्यु नहीं होती। तो उन्होंने ये सब कहा है। जीवन के प्रति विद्रोह अथवा जीवन की निरर्थकता के प्रति विद्रोह से तात्पर्य जीवन के परंपरागत मूल्यों, समाज, धर्म आदि के प्रति विद्रोह से है। अस्तित्ववाद को पुष्ट करने वालों में कार्ल जस्पर्स, मार्टिन हाइडेगर, ग्रेबियल मार्शल, सार्त्र, कामू, सिमोन द बोआ, दोस्तोयेव्स्की, फ्रांज काफ्का आदि प्रमुख हैं। ये विद्वानों के नाम हैं जो अस्तित्ववाद को पुष्ट करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। सार्त्र अस्तित्ववादियों में सबसे प्रमुख माने जाते हैं। जो सार्त्र हैं, ज्यां-पाल सार्त्र, इनका जो पूरा नाम है वो अस्तित्ववादियों में सबसे प्रमुख हैं। अस्तित्ववादी धर्म व ईश्वर को लेकर दो वर्गों में विभक्त हैं, आस्थावादी व अनास्थावादी। ईश्वर में आस्था रखने वाले और ईश्वर में आस्था नहीं रखने वाले। आस्थावादियों में किरकेगार्ड व बुबर महत्वपूर्ण हैं। इन्होंने अस्तित्ववाद को ईश्वर से जोड़कर देखा है। अनास्थावादी अस्तित्ववाद के केंद्र में रहे। इनमें नीत्शे, सार्त्र, कामू प्रमुख हैं। इन्होंने ईश्वर के अस्तित्व को खारिज किया है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यह विश्व की सबसे प्रमुख विचारधाराओं में से एक विचारधारा बन गई। इसका प्रभाव साहित्य सृजन, आलोचना सिद्धांत, रंगमंच, एब्स्ट्रैक्ट नाटक की अवधारणा के मूल में अस्तित्ववाद ही है तथा इसी से संबंधित रंगमंच को एंटी थिएटर कहा गया। इन सभी पर अस्तित्ववाद का प्रभाव पड़ा है। यानी साहित्य में अस्तित्ववाद में क्या है कि व्यक्ति है, कोई व्यक्ति है तो उसका अस्तित्व है, अस्तित्व यानी उसकी पहचान है। तो अस्तित्ववाद में यही है। जिस प्रकार कोई रचना है तो रचना का भी कोई अस्तित्व है। रचना कौन करता है? व्यक्ति ही तो रचना करता है। तो व्यक्ति का अस्तित्व है तो रचना का भी अस्तित्व है। तो जो रचनाएं हिंदी साहित्य में लिखी गई, साहित्य के अलावा अन्य क्षेत्रों में भी जो हुआ रचनाओं से संबंधित कार्य, तो उनमें अस्तित्व ही मूल अवधारणा के रूप में सामने आई। क्योंकि हम किसी पात्र को लेकर या किसी घटना को लेकर नाटक, कहानी, उपन्यास, कोई रचना लिखते हैं तो उनमें क्या है? कोई व्यक्ति है तो व्यक्ति का अस्तित्व है। तो वही अस्तित्ववाद की विचारधारा है। तो ये सभी विचारधारा सभी साहित्य में कार्य किया इसने। आज के सत्र में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स कीजिए। आगे के सत्रों में जुड़े रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।